चलिए, हम बोलते हैं ना 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन। तो ये 20% एक्सरसाइज काफ में उस ब्लड को वापस ऊपर की तरफ पंप करने में हेल्प करती है। ध्यान रखिए, आपका हार्ट 24 घंटे 7 दिन 365 दिन काम करता है, लेकिन इसको अच्छे से काम करने के लिए काफ की जरूरत है, पिंडलियों की जरूरत है एज ए स्ट्रॉन्ग पार्टनर। और काफ इनकी लाइफ लॉन्ग पार्टनर होती है। अब प्रॉब्लम क्या क्या है, जब हमारा सेकंड हार्ट यानी हमारी पिंडलियां कमजोर होती है, वीक होती है, या उतने अच्छे से काम नहीं करवाते हम उनसे जितना करवाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम आती है? सबसे पहले वेरिकोज वेन्स। सबसे पहले वेरिकोज वेन्स। कितने लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है? हमारे पाम की जो नसें हैं, दिखती है, नीली होते होते हुए काली हो जाती है, स्किन पे दिखती है। यदि आप नहीं देख पा रहे हैं तो अभी चेक करिए, आपकी पिंडलियों पे नीली नीली नसें उभर रही है क्या, या उनका और डार्क ब्लू कलर है, या और वो ज्यादा डार्क ब्लैकनेस की तरफ जा रही है, या नसों के गुच्छे बने हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं। तो ये वेरिकोज वेन्स होती है, और ये होती कब है? जब हमारा वेन्स में जो वाल्व्स होते हैं ना, वाल्व, वो फेल हो जाते हैं, हमारा ब्लड वहां पे इकट्ठा हो जाता है, वो ब्लड ट्विस्ट करता है, हमारी वेन्स को गुच्छा बना देता है। और ये होता है, इसका मेन रीजन है हमारी कमजोर पिंडलियां और लगातार बैठे रहना। लगातार बैठे रहना। दूसरा, इसके कारण और क्या होती है? हमारे पैर सूजे हुए रहते हैं और पैरों में भारीपन रहता है, बिकॉज ब्लड का सर्कुलेशन पुअर रहता है। और कुछ कुछ लोगों के तो एडिमा हो जाता है। एडिमा मतलब पैर इतने स्वेलन हो जाते हैं कि आप उंगली दबाएंगे तो पूरा गड्ढा बन जाएगा, और उसको वापस गड्ढे को भरने में लगभग 2 से 3 से 4 मिनट लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन स्वेलिंग, सूजन कितनी है। कुछ लोगों को ऐसे दबाएंगे ना पैरों की स्किन को, इतना गहरा गड्ढा हो जाएगा, वो सारी स्वेलिंग है। इसको एडिमा बोलते हैं। तीसरा, ठंडे रहते हैं पैर, क्योंकि सर्कुलेशन पूरा नहीं होगा, पैर ठंडे रहेंगे। और लेग में क्रैम्प। ये पता है क्यों आता है लेग में क्रैम्प? क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ब्लड है, उसकी कमी रहती है। ब्लड वापस जाएगा नहीं तो हार्ट से आएगा भी कम। वो है तो उतना ही ना, 3 साढ़े 3 लीटर, पौने 3 लीटर, जितना भी हमारे शरीर में रहता है। तो कुछ ब्लड वहां पे इकट्ठा रहेगा, और इकट्ठा कौन सा रहेगा? जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा? न्यूट्रिशन अपना प्रॉपर काम नहीं करेंगे, तो मैग्नीशियम, अब कितना ही ले लो मैग्नीशियम, क्रैम्प नहीं जाएंगे, और पैर ठंडे रहेंगे। फटीग, ये जो ब्लड की स्लगिशनेस है ना, ये जो एक जगह पे जमा हुआ रहता है, स्लगिश बोलते हैं इसको। तो ये जो स्लगिश सर्कुलेशन है, ये हार्ट को, हमारे हार्ट को, अब यदि काफ मसल उसका साथ नहीं दे रही है तो हार्ट को तो पंप खींचना ही पड़ेगा ब्लड, तो उसकी वर्किंग ज्यादा बढ़ जाती है। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा। यदि उसका पार्टनर, मान लीजिए एक गाड़ी में 2 इंजन है, जब गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ती है, तो 2 इंजन काम करते हैं, एक इंजन पीछे होता है और एक इंजन आगे होता है। जैसी चढ़ाई शुरू होती है, पीछे वाला इंजन भी शुरू कर देते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन यदि एक इंजन शुरू हो तो वो उस इंजन को ज्यादा पुश करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से, जब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो ये थकान रहेगी। पांचवा, ब्लड के, क्या बोलेंगे इसको, इसका टेक्निकल नेम तो है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, लेकिन इसको मैं हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हमारी काफ मसल वीक होती है या इनएक्टिव होती है, तो हमारा खून पाँवों में पूलिंग कर लेता है, मतलब थक्का जमा लेता है, या गाढ़ा हो जाता है, या वहीं पे इकट्ठा हो जाता है। इसकी वजह से स्वेलिंग, फटीग, और ब्लड क्लोट्स। ब्लड क्लोट्स को बोलते हैं डीप वेन, खून की नसों में ब्लड के क्लोट्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा, जैसे मेरा था, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ इसलिए मेरे पैर दुखते हैं। कितने लोग ये सेंटेंस यूज करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ इसलिए मेरे पैर दुखते हैं? दीपा मैम, आप वीडियो ऑफ पे ही रहिएगा, लेकिन एक बार बताइएगा कि आप ऐसा यूज करते थे कि मैं सारा दिन बहुत वर्किंग करती हूँ, इधर से उधर भागती हूँ या बैठी रहती, जो भी था,
आपके पैर बहुत दुखते थे। गुड मॉर्निंग सर। ये हमेशा ही रहता था कि मैं सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक ऑफिशियल और घर का काम करती थी, तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होती थी और क्रैम्प्स भी आते थे। वेरिकोस वेन की भी प्रॉब्लम थी। तो ये तो यूजुअली एवरी डे ही दिमाग में आता था कि काश मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं नहीं, तो कारण ठीक हो मैम, जाऊं। कारण आप ये देते थे कि मैं सारा दिन भर में बहुत काम करती हूँ। हाँ, मैं कारण ये देती थी कि मैं ऑफिस में मेरा स्टैंडिंग जॉब ज्यादा था, ट्रैवलिंग भी ज्यादा था, तो मुझे लगता है उस वजह से, और पैर गाड़ी में भी लटका के बैठने और वैसे चलते रहना, तो दर्द रहते हैं। जी मैम। जी ओके। सर। थैंक यू। और कि मनोज सर, आपको लगता था ये कि मैं सारा दिन बहुत काम करता हूँ, पैर दुखते हैं? यस सर, हाँ। बिल्कुल लगता था सर, बिल्कुल लगता था। जब ज्यादा चलते थे, पैदल चलते थे खूब सारा, तो लगता था पैर में दर्द रहता है, पिंडलियां सूजी हुई सी लगती। ठीक। थैंक यू। जी, थैंक यू। लेकिन इसका असली कारण पता है क्या है? हम ज्यादा काम करते हैं इसलिए पैर नहीं दुखते। लेकिन सच्चाई ये है, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए, कि हमारे पैर दुखते हैं क्योंकि हम बहुत कम काम करते हैं पैरों पर। चलिए अब आगे करते हैं। जैसे हमने बताया 20% एक्सरसाइज और 80% न्यूट्रिशन। अब एक्सरसाइज कौन कौन सी करें इसके लिए, हमारे सेकंड हार्ट को मजबूत करने के लिए? आप चाहें तो मेरे साथ अभी अभी कर सकते हैं, क्योंकि 30-35 मिनट हो गए हमें बैठे हुए। वॉकिंग अभी 30 मिनट के लिए नहीं करनी है, लेकिन अभी चाहें तो आप 2 4 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए वॉक कर सकते हैं, है ना? पर डे कम से कम 30 मिनट वॉकिंग जरूर करनी है। बेस्ट नेचुरल वर्कआउट है काफ के लिए। बेस्ट नेचुरल वर्कआउट काफ के लिए। दूसरा, काफ रेजेस। अभी कल मेरे साथ योगा कर रहे थे, कितने लोगों ने काफ रेज ताड़ासन वॉक की थी? काफ रेज ताड़ासन वॉक की थी, ऐसे हैंड वेव करके बताओ। वो पता है हम क्यों करवाते हैं? हम इसलिए नहीं करवाते कि आप खाली बुधवार को करें या किसी और दिन करें। हम इसलिए करवाते हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। दिन में 3 से 4 बार। कुछ वक्त नहीं लगता, कुछ पैसा नहीं लगता। जब भी मन किया, हाथ खींचे, पंजों के बल चलने लगे, काफ देखो कितना अच्छा से रेज होती है। कम से कम 3 सेट, 15-15 बार कर लीजिए एक ही बार में। हार्डली 2 से 3 मिनट लगेंगे। कभी भी कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप ब्रश करते करते कर सकते हो। जैसे मैं भी बैठे बैठे कर रहा हूँ, ब्रश करते करते कर सकते हो। जब आप चाय के लिए या एफ्रेश के लिए, आपने अपनी वाइफ को बोला या हस्बैंड को बोला मेरे लिए एफ्रेश बना के लाओ, तो वाइफ को ये भी बोल दो या हस्बैंड को ये भी बोल दो कि काफ रेज करना, और तब तक मैं भी करता हूँ जब तक पानी गर्म होता है। इस तरह से आप कर सकते हो। तीसरा, बैठे बैठे कैसे कर सकते हो, आप अभी करके देखिए। बैठे हैं ना, अपनी एडी को अप करिए। एडी को अप करिए, सभी करिए। पंजों पे लेके आइए, जैसे हम खड़े खड़े ताड़ासन करते हैं ना, पंजों पे जाते हैं। कितने लोग कर रहे हैं अभी? कितने लोग कर रहे हैं? बैठे बैठे भी कर सकते हो। काफ पे प्रेशर आ रहा है, अच्छा। जो उनके लिए बहुत अच्छा है, जो ऑफिस में लगातार बैठे रहते हैं, या फिर ट्रैवलिंग जिनकी लंबी रहती है 5 6 7 घंटे की। ये सीटेड हो गया। एंकल सर्किल, मैंने बताया ना एंकल सर्किल। एंकल को फ्लेक्स ऑन यानी सर्किल। एंकल को सर्किल बनाइए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पावों से अपनी टखने को चक्कर देना, मूवमेंट देना। इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ना। सीढ़ियां चढ़ना, यदि आप सीढ़ियां नहीं भी चढ़ते हैं, लिफ्ट ही यूज करते हैं, तो दिन में 2 4 5 मिनट लगाइए, निकालिए अपने ऑफिस की, अपने घर की। सीढ़ियों का कम से कम एक राउंड तो हम लगा ही सकते हैं। नेचुरल काफ एक्सरसाइज है और बहुत पावरफुल है। छठा, वॉल सिट। पिछली बार मैंने बताया था, वॉल के अगेंस्ट सिट करना है, बैठना है। पीठ दीवार पे लगानी है, और इस तरह से बैठना है जैसे आप, वो आपकी कुर्सी की बैक है, बट कुर्सी नहीं है वहां पे। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसी पोजीशन में अपनी हील को रेज कर सकते हैं, वापस पंजों पे आ सकते हैं, मतलब उन पंजों पे बॉल सीट पोजीशन ले सकते हैं। अब आते थे न्यूट्रिशन में। एक काम करें क्या, अभी खड़े हो जाते हैं, 15 मिनट, 15 15 काफ रेज करते हैं। डेमो हो जाएगा ना? चलिए सभी खड़े हो जाइए फटाफट से। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मेरे साथ करेंगे।
काफ रेज करना है। 1 2, चलिए चलिए फटाफट से। 3 4 5 6 7 8। ज्योति मैम बात करने से कुछ नहीं होगा, खड़े हो जाइए। 10 11 12 13 14 15। बैठ जाइए। कितना सा टाइम लगा? कितना सा टाइम लगा? हार्डली 1 मिनट। लेकिन आपका जो सेकंड हार्ट है ना, उसने अपने मेन हार्ट को पंप किया। कितने लोगों को अच्छा लग रहा है इस समय पे? कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? ग्रेट। अब चलते हैं न्यूट्रिशन की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा एक एक बॉडी पार्ट, एक एक बॉडी पार्ट, कन कन में है भगवान, तो हमारे कन कन में है प्रोटीन। बिना प्रोटीन के आपकी मसल स्ट्रेंथनिंग हो ही नहीं सकती, भूल जाइए। आपकी बॉडी को प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए। शरीर का 1% हिस्सा भी, आप 1% से भी छोटा हिस्सा लो ना, वो प्रोटीन का बना हुआ है। बिना प्रोटीन के कुछ नहीं है। तो प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग के लिए। मैग्नीशियम आपके जो क्रैम्प्स आते हैं उसको रोकने के लिए। लेकिन मैग्नीशियम के साथ साथ एक्सरसाइज भी चाहिए। 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन। पोटेशियम क्या करेगा? आपके जो फ्लूइड है ना, फ्लूइड, उसको बैलेंस करेगा। बनाना, कोकोनट वाटर, स्वीट पोटैटो अच्छा सोर्स है पोटेशियम के। सर्कुलेशन के लिए, जो वेन्स में हमारे सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसके लिए क्या चाहिए? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करेगा? हमारी जो ब्लड वेसल्स है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है उसको मजबूत बनाता है। और अभी सर्दियां शुरू होने वाली है, और हमारे इंडिया का सबसे अच्छा फ्रूट आंवला अब शुरू ही होने वाला है बस। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इन फ्रूट्स। अमरूद आने वाला है, अमरूद में अच्छा सोर्स होता है विटामिन का। विटामिन ई सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो मसल्स तो इंप्रूव होगी होगी, आपकी स्किन भी इंप्रूव होती है। स्किन का टेक्सचर भी इंप्रूव होता है। सोर्स आमंड, बादाम, सनफ्लावर सीड्स। ओमेगा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। ओमेगा 3 क्या करेगा? हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करेगा। हमारी बॉडी में जो इन्फ्लामेशन है उसको रिड्यूस करेगा। हमारे ब्लड फ्लो को इंप्रूव करेगा। फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज और अखरोट। और हमारी वेन की हेल्थ के लिए जो वेरिकोज को प्रिवेंट करता है कुछ हद तक, क्या? बायोफ्लेवोनाइड्स, जो हर नेचुरल फ्रूट में होते हैं। बेरीज, ग्रीन टी, एफ्रेश, सिट्रस पील्स, और पानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पानी। पता है क्यों? क्योंकि ब्लड की जो थिकनेस है वो जितनी रहनी चाहिए उतनी रखने में पानी हेल्प करता है। कम पानी पीने की वजह से हमारा ब्लड क्या होता है? गाढ़ा हो जाता है। दूसरा, एक्सरसाइज की कमी रहती है तो हमारी काफ मसल को पंप करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। एक तो ब्लड गाढ़ा, दूसरा इनएक्टिविटी, तीसरा न्यूट्रिशन की कमी। ये सारी चीजें मिलके आपकी काफ मसल को वीक करती है। तो अभी हमने बात करी इतने सारी चीजों के बारे में। अब छोटी छोटी टिप्स है जो आप मेरी बात से जान ही गए होंगे। लगातार 1 घंटे से ज्यादा ना तो खड़े रहिए, ना बैठिए। हर 45 मिनट में कोई ना कोई मूवमेंट होनी चाहिए। कुछ लोगों की आदत है एक पांव के ऊपर दूसरा पांव रख के बैठने की, क्रॉस लेग। क्रॉस लेग तो बिल्कुल भी लंबे समय तक के लिए नहीं बैठना है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड फ्लो को स्लो कर देता है। तीसरा, जब भी आप रात को बिस्तर पे सोने जाएं या कभी भी, अपनी लेग्स को वॉल के अगेंस्ट एलिवेट करिए, या फिर 3 4 पिलो लगा के उसका फ्लो वापिस हार्ट की तरफ करने की कोशिश करिए। तो वेन्स पे कम प्रेशर आएगा। और यदि किसी को वेरिकोज वेन्स है ही, तो मार्केट में कंप्रेशन सोक्स आती है, कंप्रेशन जुराबें आती है, सोक्स, उसको पहनना शुरू कर दीजिए। प्लस ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे आपको वेरिकोज वेन से भी छुटकारा मिलना शुरू हो सकता है। तो अब क्या करें? अब हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट टाइम
जब भी आपको लगे कि घूमने में फिरने में आलस आ रहा है, एक ही बात याद रखिए, आप केवल अपने पैरों को इग्नोर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने सेकंड आर्ट को, और सेकंड आर्ट की वजह से आपके मेन आर्ट को, जो 24/7 काम करता है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज से हम प्रॉमिस करते हैं कि हम वॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, और हमारी काफ को, हमारी पिंडलियों को नरिश करेंगे प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ, क्योंकि मजबूत पिंडलियों में ही एक स्ट्रॉन्ग लाइफ है। और याद रखिए, ये सारा जो न्यूट्रिशन है ना, आपको नेचुरल सोर्स से तो पूरा नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आप हमारा जो शानदार शानदार मल्टीविटामिन है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट है, फॉर्मूला 1 सारे के सारे न्यूट्रिएंट है, वो आप यूज कर ही रहे हैं। और जिनके पास मल्टीविटामिन नहीं है, आज ही अपने कोच से बात करें, मल्टीविटामिन जरूर लेना शुरू करें। बिकॉज 20% एक्सरसाइज, 80% न्यूट्रिशन। थैंक यू सो मच। ओवर टू यूर अंदर सर। थैंक यू वेरी मच सर। रियली जो आज मुझे अच्छा लग रहा है कि